Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep and in this lecture we will study limit test for sulfate. Okay, so limit test for sulfate का मतलब क्या है? हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट करने का मतलब क्या है कि जो हम हमारा किसी भी टेस्ट या सैंपल में कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो हम वो इम्प्योरिटी कौन सी है? हमारी सल्फेट की इम्प्योरिटी है। ठीक है, जो हमारा अनवांटेड सब्सटेंस क्या है? सल्फेट है। सल्फेट की अमाउंट को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि वो कितनी इम्प्योरिटी में प्रेजेंट है हमारे सब्सटेंस में। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का मतलब। उसके बाद देखो हमारे ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड कौन से हैं यहाँ पे? नेस्लर साइलेंडर, ग्लास रोड, स्टैंड। ठीक है, ये तीन चीज़ चाहिए हमें। उसके बाद देखो केमिकल रिक्वायर्ड, डाइल्यूट HCl। HCl इसको क्या देता है? एसिडिक मीडियम देता है। ठीक है, उसके बाद देखो स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो हम ये क्या लेना होता है? यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट लेते हैं हम, K2SO4 लेते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे डाला जाता है? हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में डाला जाता है, जो वहाँ पे क्या करता है? सल्फेट की इम्प्योरिटी को प्रोवाइड कराता है सॉल्यूशन में। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है हमारी? बरियम सल्फेट रिएजेंट। बरियम सल्फेट रिएजेंट बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक BaCl से, बट इसमें क्या होता है? हमारी और भी चीज़ें होती हैं, मिक्सचर होता है बहुत सारे चीज़ों का। देखो तो इसमें क्या है? प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 15 ml ऑफ BaCl। सबसे ज़्यादा मेन रोल यहाँ पे BaCl करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा वो है BaCl। उसके साथ में हमारी थोड़ी अल्कोहल भी होती है 20 ml, और 55 ml हमारा वाटर होता है। उसी के साथ में 5 ml हमारा K2SO4 होता है। K2SO4 यहाँ पे सेकंड पोजीशन मतलब कि इंपॉर्टेंस देता है कि हमारी रिएक्शन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, उसमें अपने SO4 आयंस देता है, और वो आयन जो होते हैं हमारे, ठीक है, Ba के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? BSO4 बना देते हैं। तो मतलब क्या करता है? जो हमारी टर्बिडिटी में, प्रेसिपिटेशन में थोड़ी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है, पहले से उसको स्टार्ट करा देता है, इनिशिएट करा देता है। ठीक है, देन डाइल्यूटेड टू 100 ml, और उसमें क्या करता है हमारे? हम 100 ml तक पानी मिला देते हैं। अब देखो प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल, सो इट इज़ द बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द सोल्यूबल सल्फेट। सोल्यूबल सल्फेट देखो हमारा क्या है? ठीक है, ये हमारा क्या है? सोल्यूबल सल्फेट, मतलब कि सल्फेट के आयन। ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करता है किसके साथ? बरियम क्लोराइड के साथ। बरियम क्लोराइड हमारा किस में प्रेजेंट होता है? बरियम सल्फेट रिएजेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। बरियम सल्फेट रिएजेंट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा BaCl। ठीक है, तो ये क्या करता है? मेन रोल प्ले करता है BaCl। तो BaCl बरियम क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करता है हमारा सल्फेट का आयन BaCl के साथ। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है, और किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड HCl। ठीक है, तो जो हमारा डाइल्यूटेड HCl होता है उसकी प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एंड गिव द टर्बिडिटी ऑफ द SO4। ठीक है, तो टर्बिडिटी देता है, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? प्रेसिपिटेट बनाता है, और प्रेसिपिटेट क्या करता है? हमारी टर्बिडिटी देता है, उसको धुंधलापन दे देता है। और वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारी BaSO4 की प्रेसिपिटेशन की वजह से। सो BaSO4 की जो हमारी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। ठीक है, ये सब इसकी वजह से होता है। समझ गए ना प्रिंसिपल क्या है? यही हमारी रिएक्शन है, इसकी मेन रिएक्शन भी यही है। ये प्रिंसिपल है हमारा कि क्या है? जो हमारा सोल्यूबल क्लोराइड होता है वो हमारे BaCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जिसके वजह से क्या होगा कि जो हमारा क्लोराइन है वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? BaSO4 बन जाएगा इधर आके, और ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, जो क्या करेगा? हमारी जो SO4 है यहाँ पे सल्फेट की इम्प्योरिटी को बताएगा कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके वजह से उसके अकॉर्डिंग ही हमारी सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगी, और जितनी हमारी सल्फेट की इम्प्योरिटी होगी, ठीक है, तो उतने प्रेसिपिटेट बनेगा, उतनी ही टर्बिडिटी होगी, और उस टर्बिडिटी को हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। अगर कम हुई तो वो पास है, और अगर ज़्यादा हुई तो वो एक लिमिट से ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा फेल। ठीक है, तो देखो रिएक्शन भी यही है। सोल्यूबल क्लोराइड को BaCl से रिएक्ट कर रहे हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड HCl, और क्या हमारा BaSO4 है, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट बन रहा है। उसके बाद देखो प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में क्या हमें क्या करना है? टेक 250 ml नेस्लर सिलेंडर। तो हमें क्या लेने हैं? 2 नेस्लर सिलेंडर लेने हैं। ठीक है, 2 नेस्लर सिलेंडर लेने हैं, 1 टेस्ट एंड 1 स्टैंडर्ड। तो एक टेस्ट है हमारा और एक स्टैंडर्ड है हमारा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें? हमारा जो टेस्ट में हम क्या करते हैं? डिजोल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी हमारा सब्सटेंस होता है, सैंपल होता है, किसी भी मेडिसिन में हमें इम्प्योरिटी चेक करनी है तो हम टेस्ट में वो डालते हैं। ठीक है, तो हमारा सैंपल जो होता है हम उसको डालते हैं किसमें? टेस्ट में। तो इनमें दोनों में सिर्फ इसी पॉइंट का डिफरेंस होता है, क्योंकि हमें जो भी यहाँ पे डालना है वो हम सैंपल डालते हैं, और इसमें हम क्या डालेंगे? हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालेंगे, किसका? K2SO4 का। कितना? 1 ml। तो इसमें हमने क्या डाल दिया? 1 ml ऑफ K2SO4 डाल दिया। ठीक है, 1 ml डाला K2SO4 का, जिसमें क्या पता है? हमें पता है कि SO4 की इसमें इतनी इम्प्योरिटी है। ठीक है, इसमें हमें पता नहीं है सैंपल में कितनी इम्प्योरिटी है सल्फेट की, तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे, इसलिए हमने इसको डाला है इसमें। ठीक है, इसमें हम
SO4 की इम्प्योरिटी डाल रहे हैं। तो इसी पॉइंट का डिफरेंस है और सारे पॉइंट इनके सेम है। तो देखो हमने इसमें वो सब्सटेंस डाल दिया जिसमें हमें डिटेक्ट करनी है, अपना सैंपल डाला, टेस्ट सैंपल, और स्टैंडर्ड में हमने K2SO4 डाल दिया है 1 ml, ठीक है। तो उसके बाद देखो आगे क्या है हमारा, इसमें हमने डाइल्यूटेड HCl डाला है 2 ml, ठीक है। तो ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूटेड HCl, कितना 2 ml डालना है, 2 ml इसमें डालना है, 2 ml इसमें डालना है, ठीक है। दोनों में 2 ml डाला है, इस पॉइंट का डिफरेंस था इसमें सिर्फ, आगे दोनों में सेम है। HCl डाला 2 ml, उसके बाद क्या एसिडिक मीडियम मिल गया दोनों को, फिर हमने इसमें क्या डाला 55 ml तक, 55 ml तक इसमें अपने पानी डाल दिया, ठीक है। वाटर ऐड कर दिया, वॉल्यूम मेकअप कर दी इसकी, ठीक है, डाइल्यूट कर दिया इसको, डाइल्यूट टू 45 ml विद वाटर, ठीक है। उसके बाद देखो इसको भी नहीं करा है, डाइल्यूट टू 45 ml विद वाटर, ठीक है। पानी डाल दिया दोनों में 45 ml तक, ओके। उसके बाद देखो क्या है, ऐड 5 ml ऑफ बरियम सल्फेट रिएजेंट, हमने क्या डाल दिया इसमें, बरियम सल्फेट रिएजेंट डाल दिया, जिसके अंदर हमारा क्या है BaCl प्रेजेंट है, ठीक है। जो क्या करेगा हमारे इसमें जो भी SO4 के आयंस होंगे वो उनके साथ रिएक्ट करके नीचे BaSO4 का प्रेसिपिटेट बना देगा ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद देखो हमें इसको ऑब्जर्व करना है, छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो ऐड 5 ml ऑफ बरियम सल्फेट रिएजेंट, फिर उसके बाद इसको हम 5 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे फिर इसको। सो लेट्स सी ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस टेस्ट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं, अभी हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखो ऑब्जर्वेशन, कंपेयर द टर्बिडिटी ऑफ द टेस्ट विद द स्टैंडर्ड। जो हमारी टर्बिडिटी आई है ना, देखो जो प्रेसिपिटेशन हुई इसकी वजह से हमारी टर्बिडिटी आई है, तो उन दोनों को हमें कंपेयर करना है आपस में, टेस्ट को करके करना है, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। तो देखो हमें किस जो रिजल्ट है हमारे किस बेसिस पे होंगे हमारे, इफ द टेस्ट इज लाइटर देन द स्टैंडर्ड, अगर हमारा जो टेस्ट है ये हमारा टेस्ट है, ये अगर इससे लाइटर हुआ किससे, स्टैंडर्ड से, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट पास हो जाएगा। तो देखो ये हमारे इसमें देखो प्रेसिपिटेट कम बने इसके अंदर, हमारे प्रेसिपिटेट कम बने हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसकी टर्बिडिटी धुंधलापन इसके अंदर कम है। इसके अंदर देखो ज़्यादा धुंधलापन है, इसके अंदर ज़्यादा प्रेसिपिटेट बना है, ज़्यादा प्रेसिपिटेट मतलब ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, ज़्यादा प्रेसिपिटेट है तो ज़्यादा टर्बिडिटी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, ज़्यादा इम्प्योरिटी इसके अंदर है, ठीक है। जो हमारा स्टैंडर्ड था इसमें तो हमारी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है, तो जो अगर हमारी इसकी जो टेस्ट है, टेस्ट में से कम है हमारी, तो हमारा टेस्ट पास है। तो देखो कम ही है हमारे टेस्ट में, तो हमारा टेस्ट क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट होता है। ये इम्प्योरिटी हमारे लिए एक लिमिट से कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इफ टेस्ट इज डार्कर देन द स्टैंडर्ड देन इट इज फेल्ड। क्या बोला इसने, अगर जो हमारा टेस्ट है ये वाला डार्कर है हमारा किससे, स्टैंडर्ड से, इससे, तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उसमें हमारी इम्प्योरिटी ज़्यादा है। तो देखो कंपेयर करते हैं, इसके अंदर देखो हमारा ज़्यादा प्रेसिपिटेट बना है, तो ज़्यादा प्रेसिपिटेट हमारा इसके अंदर है, ठीक है। तो हमारी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन इसके अंदर है, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन मतलब ज़्यादा टर्बिडिटी। इसका अल्टरनेटिव मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ज़्यादा इम्प्योरिटी है, मतलब कि जो हमारा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड देखो इससे क्या लाइटर है इससे, तो जो डार्कर हमारा कौन सा है, टेस्ट वाला है, तो इसके अंदर हमारी ज़्यादा इम्प्योरिटी है स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड से एक लिमिट से, स्टैंडर्ड हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो टेस्ट में हमारी एक लिमिट से ज़्यादा है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल है। तो मतलब क्या, ये फेल हो जाता है हमारा, ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल, या फिर हम इसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लिमिट टेस्ट, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, लिमिट टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो क्या है वाइवा और साइनोप्सिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सल्फेट लिमिट टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वाई HCl इज यूज्ड, तो हमारा HCl क्यों यूज होता है। तो देखो HCl क्या है, एक तो एसिड है तो एसिडिक मीडियम देता है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक एसिडिक मीडियम देता है हमें। उसके बाद दूसरा क्या है, ये हमारी इन दोनों की रिएक्शन करवाता है, किसकी, जो हमारा HCl है, देखो HCl है, ये क्या है, ये दोनों इसकी प्रेजेंस में तो रिएक्ट करते हैं, BaCl SO4 से कब रिएक्ट करता है, जब वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, तो इनको रिएक्ट करा के इनका प्रेसिपिटेशन फॉर्म में भी हेल्प करता है। तो देखो हेल्प्स इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द बरियम सल्फेट एंड विच गिव्स टर्बिडिटी ऑफ द टर्बिडिटी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। और एक काम और करता है ये, प्रिवेंट द अदर रेडिकल प्रेसिपिटेशन। तो देखो हमारे इस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे इसमें K2SO4 भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, BaCl भी आता है, तो ये क्या करता है, इनकी प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है और हमारी सिर्फ BaSO4 की प्रेसिपिटेशन को करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, वाई बरियम सल्फेट रिएजेंट यूज्ड, तो इसमें हमारा बरियम सल्फेट जो रिएजेंट है वो क्यों यूज होता है। तो पहली बात, बरियम सल्फेट रिएजेंट जो होता है हमारा बहुत चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिसमें हमारे बेसिकली क्या होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बरियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जो कि हमारे सल्फेट की आयंस के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद हमारी अल्कोहल होती है और K2SO4 होता है, जो उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है इसकी सल्फेट आयन देके, जिससे वो रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, और तो जिससे कि हमारी रिएक्शन जल्दी से स्टार्ट हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है ज़्यादा, ठीक है। तो हेल्प इन द प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन ऑफ BaSO4, तो क्या हमारा इसके अंदर हमारा जो है रीजन के अंदर हमारा BaCl भी होता है ना, BaCl, तो
तो ये क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाता है। तो पहला क्या है, प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द रिएक्शन बाय गिविंग द सल्फेट आयन एंड जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज द प्रेसिपिटेशन ऑफ द BSO4। ठीक है, तो ये होते हैं इसके फंक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में आया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।